नमस्कार विद्यार्थियों, शेखावटी एजुकेशन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सिंचाई और पेयजल के अंतर्गत माय बजाज सागर परियोजना का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे चंबल परियोजना। आज हम बात करेंगे चंबल परियोजना पर, किस नदी पर है, क्या क्या है इसके अंतर्गत और किन राज्यों की इसके अंदर भागीदारी है। देखो, चंबल परियोजना, कई बार प्रश्न आता है कि चंबल परियोजना किस नदी पर है, तो इसी के नाम पर जो नदी है उसका नाम है चंबल। ये देखो, अगर हमारे सामने ऐसा प्रश्न आता है कि चंबल परियोजना का वर्णन कीजिए, ये मान लो प्रश्न आ गया, या यूं आता है प्रश्न है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए और उसमें आपको दे दिया चंबल परियोजना, तो इसका आंसर आप किस प्रकार देंगे। क्या है कि कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि सीधी व्याख्यात्मक लिख देते हैं। एक तो ये तरीका होता है करने का, एक तरीका ये होता है कि हम इनका पॉइंटों में डिवाइडेशन करते हैं, पॉइंटों में इसको बांटते हैं, पॉइंट वाइज लिखते हैं। जैसे मान लो कि चंबल परियोजना पर हमसे अगले ने विस्तृत टिप्पणी पूछ ली, तो हम पहले जो पॉइंट है वो लिखेंगे चंबल परियोजना का परिचय। क्या लिखेंगे? चंबल परियोजना का परिचय। ये हमारी पहली हेडिंग रहेगी, इसके अंदर पहला पॉइंट रहेगा। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये कहां से निकलती है, इस पर कितने बांध बनाए गए हैं, ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, किसका कितना हिस्सा है और इससे कितने क्षेत्रफल पर सिंचाई होती है। चंबल परिचय के अंदर हम इसमें ये लिखेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट ये रहेगा कि प्रमुख बांध। क्या रहेगा? प्रमुख बांध, यानी कि इस पर कितने बांध बनाए गए हैं वो लाइन इसमें लिखेंगे। और फिर आगे हम ये लिखेंगे कि इस पर बनाए गए प्रमुख 4 बांध निम्नलिखित हैं। फिर 1 नंबर बांध गांधी सागर बांध है, उसके बारे में वर्णन करेंगे। दूसरा राणा प्रताप सागर बांध है, उसके बारे में वर्णन करेंगे। तीसरा इसमें जवाहर सागर बांध है, उसका वर्णन करेंगे। और चौथा और अंतिम जो इसका बांध है उसका क्या नाम है? कोटा बैराज। हम उसका इसके अंदर फिर क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। तो हम देखते हैं पहले इसकी शुरुआत किस प्रकार हुई, क्या इसके अंतर्गत माजरा है, उस पर हम नजर डालते हैं। देखो, परिचय में आपको बता दिया कि ये चंबल नदी पर है और इसका जो प्रारंभ है वो हुआ था 1953-54 में। यानी चंबल परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1953 और 54 में। एक बात है। दूसरी बात, यह जो परियोजना है, यह परियोजना मध्य प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कई बार प्रश्न आता है कि चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो आपका आंसर आना चाहिए मध्य प्रदेश और राजस्थान की। और इनमें इन दोनों का जो हिस्सा है वो 50-50% है। ये ध्यान में रखना है। कितने प्रतिशत है? 50-50% है। माही बजाज सागर परियोजना में हमने देखा था कि राजस्थान को उसमें हिस्सा था 45% और गुजरात को उसमें हिस्सा कितना था? 55%। लेकिन चंबल परियोजना में ऐसा नहीं है। इसमें क्या है? ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और इसमें इन दोनों राज्यों का जो हिस्सा है वो कितना है? 50-50% है। इसके परिचय में आगे हम लिखेंगे कि इससे 386 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती है। कितने मेगावाट? 386 मेगावाट इस परियोजना से बिजली प्राप्त होती है या विद्युत प्राप्त होती है। यानी
कि चंबल परियोजना से कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है? 386। और इस बिजली का भी आधा आधा प्रतिशत या आधा आधा हिस्सा है वो दोनों राज्यों के अंदर है। किस राज्यों में? मध्य प्रदेश और राजस्थान में। यानी कि 193 मेगावाट राजस्थान लेगा और 193 मेगावाट ये कौन लेगा? एमपी लेगा। और हम इसमें आगे ये भी लिख सकते हैं कि इस परिचय के अंदर बात कर रहा हूं, इसमें हम ये लिख सकते हैं कि चंबल परियोजना का जो विकास है वो 3 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में हुआ। यानी चंबल परियोजना किस नदी पर? चंबल नदी पर। इसका प्रारंभ कब हुआ? 1953-54 में। ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की। कितना कितना हिस्सा है? 50-50% हिस्सा है। इसमें कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है? 386 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। और दोनों राज्यों के पास कितना कितना आता है? आधा आधा, यानी 193 मेगावाट 193 मेगावाट। और इसका जो विकास है वो कितने चरणों में हुआ? तो इसका जो विकास है वो कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में हुआ। अब हम आगे लिखेंगे इसका जो दूसरा जो मेन पॉइंट है उस पॉइंट पर चलते हैं हम, और उस पॉइंट का नाम है प्रमुख बांध। क्या नाम है? प्रमुख बांध। हम चंबल परियोजना के प्रमुख बांधों की बात करेंगे तो इसके प्रमुख जो बांध हैं वो हैं 4। कितने बांध हैं? 4। तो चंबल परियोजना पर बांधों की संख्या है तो उसका आपका आंसर क्या आएगा? 4। और इसका जो पहला बांध है, अब हम इसका विस्तार से देखते हैं। तो पहला बांध है वो है गांधी सागर बांध। पहले बांध का क्या नाम है? गांधी सागर बांध। और ये जो बांध है इसका निर्माण हम देखते हैं तो 1953 में इसका निर्माण हुआ था। और चरण की अगर हम बात करते हैं तो चरण कौन सा था? पहला चरण था। तो गांधी सागर बांध का निर्माण 1953 में हुआ। और चरण आपसे पूछे तो चरण आपका क्या आएगा? पहला चरण आएगा। ये है कहां पर? तो ये है मध्य प्रदेश में। कहां पर है ये? मध्य प्रदेश में है। और जिले का नाम पूछे तो आएगा मंदसौर। यानी गांधी सागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मंदसौर में है। और बानपुरा क्या लगती है? तहसील लगती है। बानपुरा क्या लगती है? तहसील लगती है। तो गांधी सागर बांध प्रथम चरण में 1953 में बनाया गया। राज्य मध्य प्रदेश, जिला मंदसौर, और तहसील का इसके अंदर क्या नाम आएगा? भानपुरा आएगा। अब देखो इस यहां पर एक बिजली घर भी बनाया गया, विद्युत गृह भी बनाया गया। और वो विद्युत गृह है, बिजली जो घर है वो 115 मेगावाट। कितने मेगावाट? 115 मेगावाट किसका उत्पादन करता है? बिजली का उत्पादन करता है। यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है वो ये है कि इस बांध के अंतर्गत इस बांध के अंतर्गत राजस्थान का कोई भी जिला नहीं आता है। ये 2012 में राजस्थान पुलिस में भी आया हुआ है। तो ये मोस्ट चीज ये है कि गांधी सागर बांध के अंतर्गत राजस्थान का कोई भी जिला नहीं आता है। इस बांध की हम लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 51 मीटर। लंबाई कितनी है? 51 मीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 62 मीटर। तो गांधी सागर बांध 1953 में प्रथम चरण, एमपी, मंदसौर जिला, बानपुरा तहसील। यहां से 115 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है और
इससे राजस्थान का कोई भी जिला संबंध नहीं रखता। इसकी लंबाई की हम बात करते हैं तो इसकी लंबाई आपकी आएगी 51 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आएगी, 62 मीटर आएगी। तो ये तो था गांधी सागर बांध के बारे में। अब हमारा इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट बांध है उसकी हम बात करते हैं। वो बांध है राणा प्रताप सागर। सेकंड जो बांध है उसका नाम है राणा प्रताप सागर। क्या नाम है, राणा प्रताप सागर। ये जो राणा प्रताप सागर बांध है ये अपने राजस्थान में, कहां पर है, राजस्थान में। राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है, राजस्थान में। और जिले का नाम है चित्तौड़गढ़। क्या नाम है, जिले का क्या नाम है, चित्तौड़गढ़। यानी कि राणा प्रताप सागर जो बांध है वो क्या है, राजस्थान में है और ये किस जिले में है, चित्तौड़गढ़। और ये जो चंबल नदी है ये एक प्रसिद्ध जल प्रपात बनाती है। क्या बनाती है, जल प्रपात। और उस जल प्रपात का नाम है चूलिया जल प्रपात। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बात है ये बहुत बार हर कंपटीशन में लगभग और बार आपके कोर्स में ये पूछता है कि चूलिया जल प्रपात किस नदी पर है। तो आपका क्या आंसर आएगा, चंबल नदी पर। जल प्रपात क्या होता है, जल प्रपात क्या होता है, तो जल प्रपात नदी का सीढ़ीदार बहना, यानी ऊंचाई से चट्टानों से गिरते हुए नदी का बहना, जहां पर नाव स्टीमर आदि चलाना पॉसिबल नहीं होता है, कठिन होता है। किसी भी हालत में इस प्रकार वहां पर हम स्टीमर नाव नहीं चलाते। जल प्रपात नहीं, पहाड़ी क्षेत्र में नदी का सीढ़ी दर सीढ़ी बहना क्या कहलाता है, जलप्रपात कहलाता है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, चंबल नदी पर। चूलिया जलप्रपात के समीप कौन सा बांध है, राणा प्रताप सागर। यहां पर कनाडा की सहायता से, किसकी सहायता से, कनाडा की सहायता से एक परमाणु बिजली घर बनाया गया है। जगह का नाम रावत भाटा। जगह का क्या नाम है, रावत भाटा। रावत भाटा के नजदीक कौन सा जलप्रपात, राणा प्रताप सागर। जिला चित्तौड़गढ़, किस जलप्रपात के पास, चूलिया जलप्रपात के पास। कनाडा की सहायता से एक परमाणु बिजली घर यहां पर बनाया गया है, जो देश का दूसरा परमाणु बिजली घर है। यानी कि देश का दूसरा परमाणु बिजली घर। रावत भाटा, नदी चंबल, जलप्रपात चूलिया, जिला चित्तौड़गढ़, बांध राणा प्रताप सागर। अब इसमें जो देश का पहला है, देश का पहला परमाणु बिजली घर वो है तारापुर में। कहां पर है, तारापुर में। और तारापुर महाराष्ट्र में है। ये यहां पर आप ऐड कर सकते हैं, आपसे पूछेगा नहीं। अगर आप इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि ये देश का दूसरा परमाणु बिजली घर है। पहला कौन सा है, महाराष्ट्र। अब आगे देखते हैं, राणा प्रताप सागर है, ये एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है, वो है जल भराव क्षमता के आधार पर। किसके आधार पर, जल भराव क्षमता के आधार पर राणा प्रताप सागर क्या है, प्रसिद्ध है। बहुत बार पूछता है, ये परीक्षा में आया भी है, परीक्षा में ये आएगा भी कि भाई राजस्थान का सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है। तो बांध का क्या नाम आएगा, राणा प्रताप सागर बांध आएगा। और इस बांध को देश को कब समर्पित किया गया,
तो 1970 में इसको क्या किया गया, देश को समर्पित किया गया। और ये राणा प्रताप सागर बांध है, ये गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर आगे है। कितना आगे है? 48 किलोमीटर आगे है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसकी हम ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी जो ऊंचाई या मान लो लंबाई वो है 1100 मीटर। कितनी है? 1100 मीटर। और इसकी हम चौड़ाई अगर देखते हैं तो वो है 36 मीटर। एक बार दोबारा देखिएगा, राणा प्रताप सागर, जिला चित्तौड़गढ़, जहां प्रपात है, जलप्रपात है, वो क्या है? चूलिया जलप्रपात। राजस्थान का सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध है। यहाँ देश का दूसरा परमाणु बिजली घर है। कहां पर? रावतबाड़ा में। नदी चंबल है। पहला तारापुर महाराष्ट्र में। गांधी सागर बांध से ये कितनी दूर है? 48 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 1100 मीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 36 मीटर। तो फर्स्ट बांध है वो कौन सा हो गया? गांधी सागर बांध। सेकंड जो बांध है वो कौन सा हो गया? आपका राणा प्रताप सागर बांध। अब हमारा जो नेक्स्ट और तीसरा जो बांध है वो है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध, इसके बारे में हम देखते हैं। ये भी कहां है? ये भी अपना राजस्थान में है। राजस्थान और बोरावास। कहां पर? बोरावास और जिला कोटा। क्या है? बोरावास और जिला कोटा। और यह क्या है? एक तरह का, यह एक क्या है? यह एक पिकअप बांध है। क्या है? पिकअप बांध। मैंने पिकअप बांध के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। कागदी पिकअप बांध माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत आया था। तो पिकअप बांध का मतलब आप जानते ही हैं। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 45 मीटर। ऊंचाई कितनी है इसकी? 45 मीटर। और अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो ये 440 मीटर क्या है? लंबा। क्या है ये? 440 मीटर ये क्या है? लंबा। तो जवाहर सागर बांध राजस्थान में बोरावास गांव कोटा, यह एक पिकअप बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 45 मीटर। और ये 440 मीटर क्या है? लंबा है। और इसमें कुछ खास है नहीं। और यहां पर एक बिजली विद्युत, यानी कि यहां पर एक बिजली घर, विद्युत घर बोलते हैं इसको हम, कि क्या की गई है? स्थापना की गई है। और इसका जो निर्माण है वो चंबल परियोजना के तीसरे चरण में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। तो पहला बांध था वो गांधी सागर बांध था। दूसरा था वो जवाहर सागर बांध था। दूसरा था पहला गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर और तीसरा जवाहर सागर बांध। और अब हम अंतिम बांध की बात करते हैं और जिसका नाम है कोटा बैराज। जिसका नाम है कोटा बैराज। क्या नाम है? कोटा बैराज। देखो, पहला था गांधी सागर, दूसरा था राणा प्रताप सागर, तीसरा था जवाहर सागर। ये तीन थे। चौथा कौन सा आ गया? कोटा है। ये तीन बांध हैं। इनसे सिंचाई भी होती है और क्या होता है?
बिजली भी बनती है। इनसे क्या होती है? सिंचाई भी होती है और बिजली भी बनती है। लेकिन कोटा बैराज है ये केवल एकमात्र किसके लिए बनाया गया है? सिंचाई के लिए बनाया गया है। ये यहाँ पर ये ध्यान रखें, कोटा बैराज है वहां पर बिजली घर की स्थापना नहीं की गई है, वहां पर केवल क्या किया गया है? सिंचाई के हेतु बनाया गया है। कई बार प्रश्न भी आता है बैराज से आप क्या समझते हैं? प्रश्न आता है बैराज से आप क्या समझते हैं? तो आपका आंसर है कि ऐसा बांध जो एकमात्र सिंचाई के लिए बनाया जाता है क्या कहलाता है? बैराज कहलाता है। तो कोटा बैराज ये चंबल नदी के तट पर किस शहर में है? कोटा में है। कोटा बैराज से 8 नहरें निकाली गई हैं। कितनी नहरें निकाली गई है? 8। कोटा बैराज से 8 नहरें निकाली गई हैं, जिनमें से 2 नहरें, कितनी नहरें? 2 नहरें कोटा में, कहां पर? कोटा में। और 6 नहरें 12 में। क्या? 6 नहरें 12 में। और कोटा बैराज से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में क्या होती है? सिंचाई होती है। और इसका निर्माण चंबल परियोजना के अंतिम चरण में किया गया था। तो कोटा बैराज में कितनी नहरें? 8 नहरें, 2 कोटा में, 6 कहां पर? 12 की तरफ इधर मध्य प्रदेश में। इससे दोनों राज्यों में क्या होती है? सिंचाई होती है। और राजस्थान में इससे सिंचाई होती है 124 किलोमीटर में। आपसे ये पूछे कि कोटा बैराज से राजस्थान में कितने किलोमीटर में होती है, तो 124 आएगा। और मध्य प्रदेश से पूछे तो 248 किलोमीटर आएगा। यानी कि यहां पर अगर आपसे ये पूछे कि कोटा बैराज से राजस्थान में कितने किलोमीटर क्षेत्र में सिंचाई होती है, तो 124। और अगर एमपी की पूछे तो इसमें क्या आएगा आपका? 248 किलोमीटर क्षेत्र में। तो ये कोटा बैराज था। अगर आपसे ये पूछे कि चंबल परियोजना से कुल कितने क्षेत्रफल पर सिंचाई होती है, तो आएगा 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर। कितने क्षेत्रफल पर? 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर इससे क्या होती है? सिंचाई होती है। यहां पर जो हमने बांध पढ़ा था जिसका नाम था गांधी सागर बांध। क्या नाम था? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध से 2 नहरें निकाली गई थी। सॉरी, बीच में एक पॉइंट रह गया था। 2 नहरें निकाली गई थी। बाई नहर थी ये 12 में परवन नदी की तरफ, और दूसरी जो दाई नहर थी वो आपके इधर बूंदी में पार्वती नदी की तरफ निकाली गई। तो ये था चंबल नदी पर बने बांधों के बारे में, चंबल परियोजना के बारे में। इसमें अंतिम जो चौथा अपना बांध था वो कोटा बैराज था, जहां से 8 नहरें निकाली गई, 2 कोटा की साइड, 6 12 की साइड। इससे दोनों राज्यों में सिंचाई होती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। राजस्थान में 124 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 248 किलोमीटर। इधर ये तीनों जो बांध थे यहाँ से सिंचाई भी होती है और क्या होती है? बिजली प्राप्त। चंबल परियोजना से कुल 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर क्या होती है? सिंचाई होती है। इसके अलावा ये बिजली बनाने के काम में आते हैं। अब देखिएगा इसके अंदर इस पाठ में मैंने आपको 3 परियोजनाओं के बारे में पढ़ाया। 3 परियोजनाओं के बारे में मैंने आपको इसमें पढ़ाया। तीनों परियोजनाओं से संबंधित एक प्रश्न अवश्य आता है और आएगा। इसके अलावा छोटे प्रश्न भी आ जाते हैं। जैसे
राजस्थान की प्रमुख नदियों के नाम बताइए। ये प्रश्न आ जाता है क्योंकि नदियों का चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, आपके कोर्स में है नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आया हुआ है कि राजस्थान की प्रमुख नदियों के नाम बताइए। तो आप इसमें लिख सकते हैं बनास, चंबल, लूणी, घग्गर, बाणगंगा, पार्वती, मेज आदि। वैसे सुकड़ी, लीलड़ी बहुत सारी नदियां हैं, पश्चिमी बनास नदी भी है, माही नदी भी आप इसमें लिख सकते हैं, साबरमती, ये नदी भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये है, इस प्रकार का छोटा प्रश्न आता है तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरी तरफ राजस्थान की झीलों के नाम बताइए, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है क्योंकि नदियां, झीलें हैं, ये सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवा रही हैं भाई, और यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंचाई और पेयजल। तो यहां से इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, आए हैं और आ भी सकते हैं। तो अगर राजस्थान में झीलों का हम देखें, झीलों का राजस्थान में, तो ये भी एक बड़ी बात है इसमें। तो झीलों में जैसे हम देखते हैं सिलीसेट झील, फतेह सागर, उदय सागर, जयसमंद, कोलायत, डीडवाना, आना सागर, पुष्कर। ये कुछ एक रह गई नक्की। ये कुछ प्रसिद्ध झीलें हैं, इसमें खारे पानी की भी हैं और मीठे पानी की भी हैं। लेकिन ये नहीं पूछेगा कि मीठे पानी की, खारे पानी की झीलों के नाम बताओ। आपसे पूछ सकता है सिलीसेट, या सीधा पूछ ले राजस्थान की झीलों के नाम बताइए, तो राजस्थान की झीलों के नाम आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि सिलीसेट झील कहाँ है, तो आपका आंसर होगा अलवर। अगर आपसे फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर ये पूछे तो उदयपुर। या आपसे ये पूछे कि उदयपुर की प्रमुख झीलों के नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं फतेह सागर, ढेबर, पिछोला, उदय सागर। आप पूछे जयसमंद भी उदयपुर में ही है। और एक झील है जिसका नाम है राजसमंद। क्या नाम है? राजसमंद। और राजसमंद झील कहां है? राजसमंद में। राजसमंद में ही है। डीडवाना झील कहां पर है? डीडवाना नागौर में। कोलायत बीकानेर में। अन्ना सागर और पुष्कर झील अजमेर में। और नक्की झील सिरोही में, माउंट आबू सिरोही। इसके अलावा और देखते हैं हम सांबर झील, ये जयपुर में, जहां से राजस्थान का सर्वाधिक नमक प्राप्त किया जाता है। पचपदरा ये बाड़मेर में। तो ये पूछ सकता है आपसे अलग अलग, जो पचपदरा है, सांबर है, डीडवाना है, ये सारी झीलें हैं। ये किस प्रकार की झीलें हैं? खारे पानी। इसके अलावा सिलीसेट, अलवर, फतेह सागर, ढेबर, पिछोला, उदय सागर, जयसमंद ये कहाँ की हैं? उदयपुर की। कोलायत कहाँ पर है? बीकानेर में। डीडवाना कहाँ पर है? नागौर में। राजसमंद झील, राजसमंद में। अन्ना सागर, पुष्कर झील कहाँ पर? अजमेर में। राजस्थान की सबसे ऊंची झील पूछ सकता है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की। किस जिले में है? माउंट आबू सिरोही में। तो ये इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। तो ऐसी चीजों का भी आप ध्यान रख सकते हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुल भारत के कुल जल स्रोतों का राजस्थान के पास कितना है? 1% है। कितना प्रतिशत है?
1% है। इसके अलावा राजस्थान में ये जो जल है ये दो सतही और धरातलीय सतही, धरातलीय या भूमिगत, इनके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में चर्चा की थी। तो आपका सिंचाई और पेयजल में जो महत्वपूर्ण बातें थी जिनके आने की संभावना है और आएंगे भी, उन पर हमने चर्चा की। आप इनको ध्यान से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए और जब तक परीक्षा ना हो तब तक लगे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ऐसी मेरी आपसे आशा है। आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। इन्हीं दुआओं के साथ अगली क्लास में हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर।